Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is simple machines. So, bachcho, in this chapter, we are going to learn about simple machines, lever, then pulley, and then we are going to learn about wheel and axle. So, bachcho, look at the pictures and answer the following questions. Which of these machines are used by you? So बच्चों आप लोगों के थ्रू जो भी machines यहाँ पे use करी जाती है आपको उन पे tick mark करना है. Then which of these are used by you in the supervision of an adult? So बच्चों इनमें से कौन सी machines है जो कि आप लोग use करते हो under the supervision of an adult? Then third we have which machine is used by villagers? कौन सी machine है जो कि villagers use करते हैं to take out water? Write V in that box. So बच्चों इनमें से कौन सी machine है जो कि villagers use करते हैं water बाहर निकालने के लिए? आपको उस machine के आगे क्या लिखना है? V लिखना है in that box. Now बच्चों next we have a machine is a tool that makes our work easy. So बच्चों machines क्या होती हैं? Machines tools है जिनकी वजह से हमारा रोज का काम जो है वो काफी ज्यादा easy हो जाता है. So machines जो है वो दो तरीके की होती है, simple and complex. So let us learn about simple machines first. So simple machines are simple tools जिनके अंदर खाली कुछ ही parts होते हैं. So names of some simple machines ये हमको नीचे box में given है. So बच्चों these are lever, pulley, wheel and axle. So बच्चों we have lever. So lever क्या है? वो एक stiff rod है जो कि रेस्ट करता है ऑन अ सपोर्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फलक्रम, जो कि बच्चों मूव करवाता है लोड को. सो इसका मतलब हमारे लिवर के 3 पार्ट्स होते हैं. फलक्रम जो कि बच्चों क्या करता है वो सपोर्ट देता है जिस पे रॉड मूव करती है. देन बच्चों वी हैव सेकेंड पार्ट एफर्ट एंड ये वो पार्ट होता है जहां पे फोर्स अप्लाई करी जाती है. So बच्चों it is the part where force is applied on the rod and इसी की वजह से work जो है वो हो पाता है. Then we have third load. So बच्चों load क्या होता है? ये एक part है जिस पे work जो है वो हो सकता है. For example, in order to move a big stone, जब हम लोगों को एक big stone को move करवाना होता है, so बच्चों with the help of stick हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारा force लगाते हैं. And बच्चों अगर हम लोग small stones को रख दे as a support below the stick, so हम लोग क्या देखते हैं कि हम उस big stone को काफी easily move करवा पाते हैं. So बच्चों यहाँ पे big stone क्या है? Big stone load है क्योंकि हमको big stone को ही उठाना है. एंड बच्चों फोर्स जहाँ पे अप्लाई करी जा रही है टू मूव द स्टोन उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट. और बच्चों स्मॉल स्टोन्स जिनको हमने यूज करा ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फलक्रम. ना बच्चों डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फलक्रम, एफर्ट एंड लोड हमारे पास लिवर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. बट बच्चों बिफोर दिस आप लोगों को ये देखना है कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है? फलक्रम. एंड बच्चों जिस जगह पे लिवर के जिस पार्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट. एंड जिस चीज को हमको उठाना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड. Now बच्चों next we have first class liver. So in this case of liver बच्चों फलक्रम जो है वो किसके बीच में होता है? लोड और एफर्ट के बीच में होता है. एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सीसॉ, प्लायर्स, हैमर, सिजर्स एटसेट्रा. बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स है फर्स्ट क्लास लिवर्स के. सो आप लोग सीसॉ में देख सकते हो कि यहाँ पे फलक्रम जो है वो सेंटर में है. एंड देन बच्चों एक गर्ल जो है वो एफर्ट है एंड दूसरा गर्ल जो है वो क्या है? लोड है. नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकेंड क्लास लिवर. सो बच्चों इन दिस क्लास ऑफ लिवर लोड जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में. सो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो. ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सेकेंड क्लास लिवर के. देन वी हैव थर्ड क्लास लिवर. सो थर्ड क्लास लिवर में एफर्ट जो है वो किसके बीच में होता है? लोड और फलक्रम के बीच में. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टोंग्स, फिशिंग रॉड्स, ट्वीजर्स एटसेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स है थर्ड क्लास लिवर के.
नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव पुली। सो पुली क्या है? ये एक सिग्नल मशीन है जो कि किससे बनाई जाती है? रोप या फिर चेन से। एंड ये रोप्स और चेन जो है वो रैप करी जाती है अराउंड अ व्हील। सो बच्चों इट हैज ग्रूव्स अलोंग द व्हील एजेस। सो पुलीज के पास क्या होता है? पुली के पास ग्रूव्स होते हैं उसके व्हील के एज पे। एंड बच्चों ये ग्रूव किस लिए होते हैं? रोप के लिए होते हैं ताकि वो मूव करवा पाए पुली को। एंड देन बच्चों ये चेंज कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को एंड इट मेक्स इजियर टू लिफ्ट थिंग्स एट सम हाइट। सो हम लोग पुली का यूज कहाँ पे करते हैं? जब भी हम लोगों को हाइट से किसी चीज को पुल करना होता है। सो बच्चों पुली उसको हम लोग यूज करते हैं टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। सो बच्चों पुली को हम लोग किस लिए यूज करेंगे? वेल से पानी बाहर निकालने के लिए। नाउ बच्चों पुली का यूज हम लोग फ्लैग को होस्ट करने के लिए भी करते हैं फ्लैग पोल पे, और जब हम लोगों को लिफ्ट करना होता है हैवी इंजन्स को तब भी हम लोग पुली का यूज करते हैं। देन बच्चों हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पुली होती है। फर्स्ट वी हैव फिक्स्ड पुली। सो बच्चों यहाँ पे पुली जो है वो अटैच होती है टू अ हुक, बट ये पुली जो है वो मूव नहीं करती। देन बच्चों ये चेंज कर सकती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, बट ये इंक्रीज नहीं कर सकती साइज ऑफ फोर्स को। देन बच्चों इसका एडवांटेज क्या होता है कि फिक्स्ड पुली इज दैट यू डू नॉट हैव टू पुल और पुश द पुली अप एंड डाउन। तो आपको फिक्स्ड पुली में पुश और पुल नहीं करना पड़ता है अप एंड डाउन। एंड बच्चों डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है ज्यादा एफर्ट दैन दी लोड। सो बच्चों वेल्स एंड फ्लैग पोल्स ये किसके एग्जांपल्स होंगे? फिक्स्ड पुलीज के। देन वी हैव मूवेबल पुली। सो बच्चों इस पुली में क्या होता है कि ये पुली मूव करता है लोड के साथ। सो बच्चों मूवेबल पुली जो है वो अलाउ करते हैं एफर्ट टू बी लेस देन द वेट ऑफ द लोड, यानी कि यहाँ पे हमको लोड से कम एफर्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। एंड बच्चों एडवांटेज क्या होता है मूवेबल पुली का कि अगेन हम लेस एफर्ट लगाएंगे किसी भी चीज को पुल करने के लिए। बट बच्चों डिसएडवांटेज क्या होता है मूवेबल पुली का कि अगर आपको पुल या फिर पुश करना है किसी चीज को तो आपको पुली को अप और डाउन करना पड़ेगा। सो विंडो ब्लाइंड्स और फिशिंग कॉर्ड्स ये एग्जांपल्स होते हैं मूवेबल पुली के। देन वी हैव व्हील एंड एक्सल। सो बच्चों व्हील और एक्सल जो है वो एक सिंपल मशीन होती है जो कि बनी होती है लार्ज व्हील की। ये कनेक्टेड होते हैं स्मॉल व्हील से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सल। सो बच्चों जब एक्सल रोटेट करता है तो वो साथ में मूव करवाता है व्हील को भी। सो वी हैव एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल शार्पनर, साइकिल पेडल एटसेट्रा। ये सब कुछ एग्जांपल्स होते हैं व्हील एंड एक्सल के। नाउ बच्चों ऑन इट्स टाइम टू रिकॉल। सो बच्चों मशीन जो है वो एक टूल होता है जो कि हमारे वर्क को इजी करता है। सिंपल मशीन्स जो है वो सिंपल टूल्स होते हैं जिनके अंदर खाली कुछ ही पार्ट्स होते हैं। पुली एक सिंपल मशीन है जो कि किसका बना होता है? रोप और चेन का, जो कि रैप हो रखा होता है व्हील्स के ऊपर। एंड बच्चों यहाँ पे व्हील्स की एजेस पे ग्रूव्स भी होते हैं। देन बच्चों पेंसिल शार्पनर ये किसका एग्जाम्पल है? व्हील एंड एक्सल का। Now बच्चों on the basis of the chapter you have an exercise over here जिसमें आपको इन questions को practice करना है। So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.